ओ परेश, फरून और मनोज यहाँ पर रात को एंजॉय कर रहे थे। तो इतने दूर घुमाने के लिए क्या मम्मी को, और मम्मी काम करने लगी धान के खेत में। ये हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम एमटीडीसी भंडारदारा। एंड काफ़ी मस्त मौसम हो चुका है यहाँ पर सुबह सुबह। ये है भंडारदारा लेक। एंड वहाँ पर देखो लड़के लोग ने कुछ कैंपेनिंग की थी रात को, सही एंजॉय किया था उन्होंने। एंड यहाँ से नीचे आने का रास्ता है, बहुत इजी था। कल को हम लोग कहाँ घूम रहे थे। एंड वो है हमारा एमटीडीसी भंडारदारा। एंड हमारा रूम भी यहाँ से दिख रहा है। ओ तो ये दो भाई लोग कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या नाम है भाई? मनोज भाई। मनोज और वरुण। वरुण। मजा आया रात को? एकदम मस्त। अभी तो और एंजॉय करना है रतनगढ़ पे। अरे सही, वहाँ पर भी कैंपेनिंग करोगे क्या? आज तो वहीं पर स्टे करना है या नाइट स्टे, और कल का सनराइज देख के। अच्छा, परमिशन लेना नहीं पड़ता है? परमिशन मतलब चार्जेस वगैरह दे देते। अभी वो टेंट तो हमारा ही है। हाँ। तो हम लोग ने थोड़ा चार्जेस दिया और उसने हम लोग को जगह दे दी। तो गाइस बहुत सही एक्सपीरियंस है यहाँ पर। आप आइए एंड आराम से बैठिए, घूमिए। एंड अगर आपका मन करे तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग उस साइड में जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ बैठने की जगह है, तो आके आप यहाँ पे बैठ के आराम से टाइम पास कर सकते हैं। एंड सनसेट के टाइम में तो बहुत ही मस्त लगेगा ये। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ये व्यू पॉइंट में थोड़ा सा बैठे थे। एंड अभी जाते हैं रूम में, क्योंकि अभी नाश्ता का टाइम हो गया है। यहाँ से हमें नहा के निकलना है अमृतेश्वर टेम्पल के लिए। कल का टाइम उन्होंने एक्चुअली मिक्स कर दिया, 3 बजे तो हम लोग पहुँच गए थे, बट उसके बाद खाना खा के हम लोग सो गए थे, तो ज़्यादा कुछ एंजॉय किया नहीं। एंड यहाँ पर आने का रास्ता हमें पता नहीं था कि यहाँ से आ सकते हैं। तो गाइस आपको मैं टेंट अंदर से दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा होता है। एंड रात को इन्होंने बहुत मजे किए यहाँ पर। लाउड म्यूजिक लगा रखा था, एक बार मेरे रूम तक आ रहा था। आपका नाम क्या था? परेश। परेश। तो परेश, फरून और मनोज यहाँ पर रात को एंजॉय कर रहे थे। एंड क्या क्या बनाया फिर खाने में? मैगी स्पेशल। तो मैगी तो एकदम कॉमन है सबके लिए। चिकन मैगी क्या बात कर रहे हैं? चिकन मैगी बनाया इन्होंने और मजे किए। ठंडा नहीं लगा यार? ठंडी थी रात को थी, बट हमारे पास कंबल होते। अच्छा, सब इंतजाम करके आए थे। चलो सही है। तो अभी इन लोग यहाँ से रतनगढ़ निकलेंगे। रतनगढ़ भी इनका कैंपेनिंग करने का प्लान है। एंड उसके बाद कल को शायद से जाएंगे। मुंबई से आए? कहाँ से आए मुंबई से? मुंबई से हम लोग डोंबिवली से आए। अच्छा, मैं पनवेल से आया हूँ। सही है, एंजॉय करो। और क्या है, क्या आपसे यूट्यूब करो? ट्रैवल एंजॉय लाइफ विदाउट स्ट्रेस। तो इनको भी मैं सब्सक्राइब करा रहा हूँ, अपनी फैमिली में शामिल करा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम ये है कि जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा ऊपर बना रखा है। उसके बदले अगर नीचे कहीं बनाया होता है, राउंड में खुला ओपन बनाया होता, तो काफ़ी लोग आते थे। जो भी घूमता है वो आके बैठ सकता था रेस्टोरेंट में एंड चाय वाय पी सकता था। तो गाइस ये है रेस्टोरेंट। तो गाइस यहाँ पर है बालकनी रेस्टोरेंट का। एंड इवन आप यहाँ पर आके भी खा सकते हैं, बट यहाँ पर टेबल रखा नहीं है। यहाँ पर टेबल रखते थे, यहाँ पर खाते थे। यहाँ से नज़ारा देख देख के खा सकते थे आराम से। एंड अभी हम लोग वहाँ से आए हैं थोड़ा चल के। उधर लड़के लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो एमटीडीसी की यही एक खास बात है कि इनका जो लोकेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। आपको जो सीनिक व्यू है बहुत अच्छे मिलते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा
विलेज या फॉरेस्ट साइड में होता है, थोड़ा सा आइसोलेटेड होता है, बट उसी का मजा है बिकॉज नज़ारे आपको वहीं पर मिलेंगे। तो ठीक है, आप भी आइए यहाँ पर एंड आपको मैंने टैरिफ तो बता ही दिया है, तो वही टैरिफ के अकॉर्डिंगली आइए एंड बुक करिए। चले हिजोबाट मैले ढुडिरहेको थिएँ। आइज ए ब्राउनी हेर्न नआएको बिस्कुट। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को खिला रहे हैं बिस्किट। हेर्नु यो भुतलाई पनि तानेर राखेको। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एमपीटी से बंदरदारा से। टाइम हो चुका है 9:57 हुआ है एंड यहाँ से अभी 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमृतेश्वर टेम्पल का एंड अराउंड 57 मिनट दिखा रहा हूँ, 1 आवर पकड़ लीजिए। तो गाइस ये है भंडारदारा डैम, बहुत सही व्यू है। आप नीचे भी जा सकते हैं, वहां से रास्ता भी है उधर से, बट अभी हम लोग जा नहीं रहे हैं। तो गाइस मेरे पीछे देखिए भंडारदारा डैम का एक और पार्ट एंड ये मेन रोड में ही आता है। तो आप जब आएंगे तो यहाँ पर रोक के इसका नज़ारा देख सकते हैं। पीछे पूरा डैम दिख रहा है, सही दिख रहा है एकदम। एंड पानी जब वहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पर जब जाएगा तो क्या फ्लो होता होगा, देखो अभी भी पानी आ रहा है। ये नज़ारा जबरदस्त है। एंड मम्मी लोग यहाँ पर कुछ मूंगफली का शॉपिंग कर रहे हैं। कितने का है? 50 रुपये। सूखा वाला गीला वाला है? सूखा। तो भाई यहाँ पर पीछे पूरा डैम है। मानसून के टाइम पे यहाँ पर आएंगे तो और मजा आएगा, बट अभी कुछ नज़ारे जो है काफ़ी सही लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है हम किसी हिल स्टेशन में आ गए हैं। देखो क्या खूबसूरत है। तो गाइज यहाँ पर एक स्टॉप रखा है, यहाँ पर एंट्री फी है। एक गाड़ी का, कार का है 100 रुपीज़ एंड पर पर्सन 30 रुपीज़ है। 2 व्हीलर का कितना है? 25 और 2 व्हीलर का 25 रुपीज़ है। अभी हम लोग वहाँ पर खड़े थे पहले, देन यहाँ पर हम लोगों ने एक टिकट कटवाया एंड ऊपर चढ़ते ही थोड़ा सा यहाँ पर इंक्लाइन है, तो ध्यान दीजिए। हॉर्न बजा के ये लिखा भी हुआ है, फर्स्ट गियर में ही चलाना। एंड यहाँ से लग रहा है अपना भंडारदारा डैम, बहुत सही है। वाओ। तो गाइज ये भंडारदारा डैम का एक और जो पार्ट है बहुत सही है। बीच रोड में आप गाड़ी खड़े करके नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं बीच रास्ते में। चारों तरफ का नज़ारा कुछ ऐसा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है, हम लोग नीचे उतर नहीं रहे हैं एंड यहाँ का नज़ारा तो ज़बरदस्त है। एंड इधर ही हमारा लेक है, भंडारदारा लेक। एंड हम लोग पूरा घुमा के आए हैं, पूरा साइड से पूरा घूम के यहाँ पर आए हैं अभी। एंड यहाँ पर देखिए धान काट के रखे हुए हैं, पूरा खुला मैदान है एंड चारों तरफ पहाड़ है, पूरा गाँव का फील आ रहा है, पूरा बहुत सही है। एंड अभी हम लोग ऑलरेडी 12 किलोमीटर चला लिया है, 10 किलोमीटर का ही रास्ता बाकी है, बट टाइम हमें 27 मिनट दिखा रहा है बिकॉज ऐसे ही रास्ता है, रास्ता थोड़ा ख़राब है एंड इसके वजह से ज़्यादा स्पीड चला नहीं सकते। 20-30 की स्पीड में चला रहे हैं हम लोग। अभी रोड थोड़ा अच्छा हो गया है तो थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, बट वही 30-40 के स्पीड से ज़्यादा चल नहीं सकता बिकॉज गांव के रास्ते हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज ये है ननी वाटरफॉल, लिखा हुआ है नानी वाटरफॉल एंड यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। बारिश में पूरा अच्छा होता होगा, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर पूरी सुनसान पड़ा हुआ है, दुकान भी पूरी बंद है एंड वहाँ से देखते आप ऊपर जाके आप खड़े हो सकते हैं। पहाड़ से नीचे से पानी आता होगा, पहाड़ के ऊपर से पानी आता होगा एंड उसका सामने से गिरता है, तो बहुत ही सही दिखता होगा। एंड अभी हम लोग को 4 किलोमीटर और दिखा रहा है यहाँ से रास्ता,
तो जल्दी पहुंचते हैं वहां पर। एंड एक बात का ध्यान देना कि यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलता है, पेट्रोल पंप नहीं है, एटीएम नहीं है, तो कैश लेके आइए। एंड पेट्रोल आपको हालांकि मार्केट में कहीं पर आपको मिल जाएगा, बट 130 रुपीज का मिलेगा आई थिंक। सो गाइस हम लोग अमृतेश्वर टेम्पल पहुंचने वाले हैं। अभी 1 किलोमीटर और दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है 4 मिनट। हम लोग पहुंच चुके हैं अमृतेश्वर टेम्पल के पार्किंग में। एंट्री कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का टिकट, ओके, तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा पार्किंग के लिए। तो गाइस ये है श्री अमृतेश्वर देवस्थान, रतनवाड़ी, अकोला जिला अहमदनगर। उधर हमने गाड़ी पार्क की है छाए में। पूरा गांव है आजू बाजू। एंड भंडारदरा लेक भी साइड में ही है। एंड यहाँ पर है अमृतेश्वर देवस्थान रतनवाड़ी। यहाँ पर है अमृतेश्वर महादेव का शिवलिंग। एंड देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर है। एंड बारिश में तो ये पूरा जो कक्ष है पूरा भर जाता है, ऊपर तक पानी भर जाता है। रतनगढ़ फोर्ट है ना? ये रतनगढ़। ओके। इसको बोलते खुट्टा। कौन सा ये जो? ये खुट्टा रतनगढ़। अच्छा, और ये खुट्टा। रतनगढ़। ओके ओके ये ओके कातराबाई पीछे है ना। ओके ओके ओके। कातराबाई वो क्या बोलते हैं, ये कातराबाई, ये रत्नाई हाँ हाँ। और कलसुबाई। ये कलसुबाई। तीनों बहनें थे, बहनी रत्नाई और कातराबाई इधर है, वो कलसुबाई उधर है। तो आप अभी रतनगढ़ जाएंगे और पूरा कैंपेन करेंगे वहाँ पर। कैंपिंग करेंगे। सही है सही है। करेंगे। सो गाइज मेरे साथ है रुपेश एंड इनकी पूरी ग्रुप आ रखी है। कहाँ से आए आप? हमारा ग्रुप है कहाँ से आए? कोकण में से, दापोली। दापोली पता है हाँ, मुझे। मित्रडोंगर रहती, पता है आपको दापोली? हाँ दापोली गया हूँ मैं, मैंने कोंकण राइड किया था पूरा। हाँ, तो आपको पता होगा। हाँ तो मैं गया था दापोली। दापोली भी हॉट डेस्टिनेशन। हाँ हाँ, मैं हरिहरेश्वर गया था पहले, वहाँ से पूरा घूम के आया था पूरा। तो हम दापोली से आए ट्रेन में। हाँ अच्छा, मित्र डोंगर यात्री करके हमारा ग्रुप है। ओके ओके। क्या है? मित्र डोंगर यात्री। ओ वेरी गुड। तो इनका पूरा एक ग्रुप है और इन लोग 11 लोग हम सब साथ ट्रैवलिंग करते रहते हैं आप लोग? हाँ, ट्रैकिंग करते रहते हैं। ओ सही है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि रतनगढ़ जाएंगे हाँ, रतनगढ़ जाएंगे। वहाँ पर स्टे करेंगे आज। रात को स्टे करेंगे। ओके। कैंपेनिंग है क्या वहाँ पर? कैंप फायर ओ वगैरह माय करेंगे। गॉड, सही है सही है। और उधर गुफा है, हाँ हाँ। वो गुफा में स्टे करेंगे। गुफा में? हाँ, उधर ऊपर जाएंगे ना। अच्छा, मतलब भीड़ रहता है वहाँ पर? लोग रहते हैं? हाँ, लोग रहते हैं। और उधर ये ऐसा ग्रिल वगैरह बना के रखा है इधर ग्राम पंचायत में। ओके 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 तो कल एक्सप्लोर करेंगे ओके उसका बाले किला वगैरह सब, और वो जो निडल होल बोला वो। ओके ओके ओके। और फिर त्र्यंबक दरवाजे से नीचे उतर के हम सामरत में जाएंगे। ओ माय गॉड, मतलब बहुत जगह है घूमने के लिए यहाँ पर ना? सामरत वैली में जाएंगे, जो एशिया खंड का हाँ 2nd नंबर का फॉल्ट लाइन बोला जाता है, वो वैली है ऐसा। ओके ओके ओके। कलसूबाई तो ट्रैक है ऊपर है? कलसुबाई तक नहीं, वो वैली अलग है। अच्छा अच्छा। तो वैली में जाने का और फिर वापस आने का। इधर कितना वैली में पानी भी रहता है। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा हमारा उसका ड्राइवर वीडियो बोलते कहीं हैं, पर। इतना पानी रहेगा उसमें। ओके ओके। वो तो काफी लंबा है, पानी पानी होके जाना 2 पड़ता है। किलोमीटर जाने का। हाँ वैसे पत्थर पित्थर है। ओके। कई कई जगह एकदम नैरो होता है, ओह कई जगह एकदम बड़ी रहती है। माय गॉड। फेमस है सांगल वैली बहुत। तो कितना आपका 2 दिन का पूरा ट्रिप है अभी यहाँ हाँ, पे? 2 दिन हम शाम तक फिर कसारा जाएंगे, वो गाड़ी हमको उधर से पिकअप करेगी फिर। ओके ओके ओके। और फिर ट्रेन है हमारी ठाणा से फिर अच्छा, अच्छा। खेड़ के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफी लंबा चौड़ा प्लान है इनका। कितने लोग हैं आप लोग? हम 11 लोग हैं। तो गाइज मेरे साथ है, कौन सा ग्रुप है? मित्र डोंगर यात्री दापोली। मित्र डोंगर यात्री दापोली। डोंगे यात्री दापोली से आए हैं इन लोग। एंड कसारा से बस लेके आए हैं पूरा और काफी एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने पूरा ये घूम लिया है। अभी इन लोग जाएंगे रतनगढ़ एंड बहुत लंबा ट्रैक का प्लान है इनका।
तो आई थिंक सातन वैली, माय गॉड, बहुत सही है। हर हर महादेव। तो गाइज यहाँ पर भी एक मंदिर है, मारुति देवस्थान भतनवाड़ी, हनुमान जी का मंदिर रहता है। गाइज ये है मारुति जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। एंड यहाँ पर कुछ नज़ारा ऐसा है, वहाँ से एंट्रेंस है, मम्मी लोग वहाँ बैठे हैं। एंड ये है हमारा अमृतेश्वर मंदिर। तो गाइज अमृतेश्वर टेम्पल का हमने दर्शन कर लिया है एंड अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। आगे जाएंगे, थोड़ा सा चाय पियेंगे, वहाँ पर स्टॉल है तो वहाँ पर चाय या फिर गन्ने का जूस जो भी मिलेगा वो थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेके देन हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज यहाँ पर पूरा धान काट के सुखा के है एंड यहाँ पर एक कुआं है, उसको देखने में आया हूँ। एंड आगे पूरा भंडारा लेक। तो मम्मी धान काटने जा रही है, मम्मी रास्ता बनाते बनाते उधर जा रही है। तो इतने दूर घुमाने के लिए क्या है मम्मी को, और मम्मी काम करने लगी धान के खेत में। तो मम्मी पूरा मराठी में बात कर रही है। तो मम्मी की एक ये खूबी है कि मम्मी को सब भाषा बहुत जल्दी सीख जाती है। मम्मी को पंजाबी आती है, बिहारी आती है, बंगाली आती है, आसामी आती है एंड मराठी भी अभी सीख गई हो। नेपाली और हिंदी तो आती है। मजे से आके बैठ गई चेयर में। कुठं आणते दंड जानवर तो जानवर बेचारे। आम छोड़े तो ये उसे चढ़ने आए मैं। क्या चाहिए नो जम। सो गाइस अमृतेश्वर टेम्पल में हम लोगों ने दर्शन कर लिया है एंड इवन नाश्ता भी कर लिया, मैगी खाया, चाय पिया एंड अच्छा था। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रंधावा वाटरफॉल की तरफ। तो रंधावा फॉल यहाँ से अभी मेरे को 8 किलोमीटर दिखा रहा है, 8.2 किलोमीटर दिखा रहा है एंड उसके 10 किलोमीटर आगे हम लोग को पेट्रोल पंप मिलेगा। तो गाइस हम लोग रंधावा वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पर हमें पार्क करके थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रंधावा वाटरफॉल एंड यहाँ पर हमने पीछे गाड़ी पार्क की है। यहाँ पर थोड़ा स्नैक्स कॉर्नर है, कुछ खा सकते हैं आप। एंड हमें जाना है इधर, तो हार्डली 5 मिनट का वॉक होगा। तो अच्छा छोटा सा वॉक है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ऐसा कुछ है वाटरफॉल। फिलहाल तो पानी कम हो गया है, इसके लिए ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। एंड वहाँ पर बहुत अच्छा एक वॉकिंग ट्रैक जैसा बना कर रखा है, तो उसके ऊपर जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर अच्छा सा बैठने का जगह है, तो यहाँ बैठ सकते हैं। मम्मी लोग उधर कैंटीन में बैठे हैं आई थिंक। हालांकि थोड़ा सा गंदगी है वहाँ पर, साफ थोड़ा और साफ रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता था, बट ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग रंधावा वाटरफॉल से निकल रहे हैं एंड अभी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है अपने घर से, बिकॉज पेट्रोल भराना है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हमें चलना पड़ेगा। तो अभी निकलते हैं यहाँ से एंड जल्दी पेट्रोल भरा के वापस आते हैं। चलो भाई, चलो पेट्रोल भरा दिया है पूरा। National Highway 168 for 6 kilometers. 10 किलोमीटर आई थिंक ऐसा ही रास्ता है, बहुत ही खराब होने वाला है।
रोड सही में काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ से एक बाइक ट्रिप में बहुत मज़ा आएगा मानसून के टाइम पे, तो कभी करना पड़ेगा लगता है। क्या लगो ये अरे बेल्ट क्यों नहीं बांधे? अजूनच जास्त माहिती होतं बाई दांदा दांदा तो बेल्ट बांधना पड़। कहते हैं आप न जाए हम पर ये करम फरमाए, दीवाना हूँ मना सुनिए दीवाने की। तो गाइस हम लोग इगतपुरी क्रॉस कर रहे हैं एंड अभी हमने कैमल वैली पॉइंट क्रॉस किया। तो कैमल वैली पॉइंट का अगर आपको मालूम नहीं है तो हम लोग का इगतपुरी का राइड का वीडियो देख लीजिए। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अटगांव। अभी यहाँ पर हम लोग रुके हैं अटगांव में थोड़ा सा चाय पीने के लिए एंड यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर और दिखा रहा है, 2.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। तो वही 8:30 बजे तक हम पहुँचेंगे बिकॉज अभी 6 बज चुका है, 8:30-9 बजे तक पहुँचेंगे। तो गाइस अटगांव क्रॉस करते ही थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया एंड जैसे जैसे हम लोग मुंबई की तरफ पहुँचने लगे एज़ यूजुअल की तरह ही हम फिर से ट्रैफिक में फंस गए। तो मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया एंड इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को एंड अगर उस टाइम में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।